सियासी जमात से थे जो नस्ल दर नस्ल धांधली के पैदावार है। पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा एक इलेक्शन नहीं है जो ये लोग जीते हैं तो अवाम के वोट के ताकत पे जीते हैं। जब भी वो वजीर आजम के कुर्सी पे बैठे हैं, जब भी वो वजीर आला का दफ्तर संभालते हैं, तो वो अवाम के एतमाद की वजह से नहीं, उनके कोई परफॉर्मेंस की रिपोर्ट की वजह से नहीं, वो धांधली की वजह से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में फिर धांधली का इल्जाम। मुस्लिम लीग नून को नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार करार दे दिया। सियासी मैदान में शिकस्त कबूल, धांधली नहीं। नून लीग अवामी सपोर्ट से नहीं, हमेशा धांधली से इक्तदार में आई। चौधरी यासीन की जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया। 30 पोलिंग स्टेशंस पर कब्जे और ठप्पे लगाने के वीडियो सबूत मौजूद हैं। ऐसे पोलिंग स्टेशंस के नताइज किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो की मुजफ्फराबाद में घन गरज, मुताल्लिका पोलिंग स्टेशंस पर री पोलिंग का मुतालबा कर दिया। कहा, यकीन दिलाता हूँ हर छीनी हुई निशस्त इनसे वापस दिलाएंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इनसे इक्तदार छीना है। पीटीआई वालों को समझाएं, बाइकॉट ना करें, वोट डालें। आप किसी को इलेक्शन में धांधली नहीं करने देंगे। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने कामयाब 13 उम्मीदवारों के नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। क़यामत कितने बजे है? पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। पीपल्स पार्टी तो धांधली की बारीक वारदात की मास्टरमाइंड है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के इल्जामात पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बिलावल भुट्टो पर तंज। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने रद्द अमल दिया। क़यामत तो 2024 में आ गई थी, उस वक्त खैरात के मैंडेट बट रहे थे, ये आप नहीं, फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है। मरीम नवाज किसी हल्के से MPA भी मुंतखब नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी की क़यादत मुल्क छोड़कर भागने वाली नहीं। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा आसिफ ने कश्मीरियों और शोहदा की तौहीन की। सिंध और पंजाब की तरक्की का फैसला आप नहीं, अवाम करेंगे। ऐसा इलेक्शन था जो सिर्फ मैं समझता हूं कि जिसमें इतनी नाजायज और इतनी भयानक धांधली हुई है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हल्का LA-12 के पहले वाले बैलेट बॉक्सेस उठाए, बैलेट पेपर्स को निकाला और सबके सामने जो है वो आग लगाई और हमारे लोगों को वहां पर मारकर एक जत्थे ने हमला किया, क्लाशनकोफों समेत। कल जो है वो पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा कि बिलावल साहब ने कल किसी का गला पकड़ा और फिर रात तक पांव पकड़ के बैठे रहे और जो है बकायदा जो है वो आकर एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ी और देते रहे। अगर जो है वो इतना इनकलाबी बनने का शौक आया है, फिर पैरों पे खड़े हो जाएं, जरा सा क्या है। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। LA-12 में बैलेट बॉक्स और वोटों को आग लगाई गई। बाज़ हल्कों में वोटर्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला गया। वीडियो सबूत मौजूद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फैसला करें कि क्या ये नाजायज़ मुतालिबा है। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन का किरदार CCD वाला करार दिया। सेनेटर शरी रहमान ने इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। कहा, मुबैना धांधली से मुताल्लिक शिकायत पर कार्रवाई ना होना हैरान कुन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी ने कहा, बिलावल भुट्टो ने कल किसी का गला पकड़ा, फिर रात भर किसी के पांव पकड़ कर बैठे रहे। आप अपने बयान पर खड़े रहें, यू टर्न खान ना बने। पीपल्स पार्टी मजलूमियत का लिबादा ओढ़कर नफरत ना फैलाए। बिलावल भुट्टो सिंध की कारकर्दगी पर बात क्यों नहीं करते? सिंध में ट्रांसपोर्ट नाकारा, सड़कें तबाहाल, जगह जगह कचरा पड़ा है। पंजाब में हर तरफ तरक्की, सफाई और जदीद तरीन ग्रीन बसें हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी ऑपरेशन 24 घंटों के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 32 फितनाल ख्वारे जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 24 दहशतगर्द मारे गए। बलोचिस्तान के इलाके नोशकी में फितनाल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। असलहा, गोला बारूद और देसी साख्ता बारूदी आला तलफ कर दिए गए। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन।
مشرق وسطی میں پھر کشیدگی، ایران کا اردن میں امریکی اڈوں پر میزائل حملہ، پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اردن میں امریکی فوجی اڈے سینٹ کام مرکز کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ آبنہ ہرمز میں وارننگ نظر انداز کرنے والے 3 آئل ٹینکرز کو بھی روک دیا گیا۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایران کے داغے گئے تمام میزائل فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ اور سعودی عرب کے عراق میں ایرانی حمایت یافتہ گروپوں کے ٹھکانوں پر حملے، عراق کی پاپولر موبلائزیشن فورسز کے 20 اہلکار ہلاک، 32 زخمی ہوئے۔ پاپولر موبلائزیشن فورسز کے مطابق فضائی حملے بغداد، واسط، نینو، بصرہ، کرکوک، کربلا میں کیے گئے۔ عمارتوں، فوجی گاڑیوں اور عسکری ساز و سامان کو شدید نقصان پہنچا۔ سعودی عرب حکام کا کہنا ہے ایران نواز گروپوں نے سعودی تیل تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ جوابی کارروائی تیل تنصیبات پر حالیہ ڈرون حملوں کا منہ توڑ جواب ہے۔ مسلح گروہ امریکی فورسز اور سعودی توانائی ڈھانچے پر حملوں کی تیاری کر رہے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کو سخت جواب دینے کا اعلان، مشرق وسطی میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی ایرانی کوشش ناکام بنا دی۔ امریکی فوج نے متعدد ایرانی میزائل فضا میں تباہ کر دیے، امریکی مفادات پر حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا عراق میں ایرانی حمایت یافتہ گروپ ایک نیا کینسر ہے، سعودی عرب اور امریکہ نے مل کر اس کے خاتمے کی کوشش کی۔ آبنہ ہرمز میں جہاز رانی کے انتظام سے متعلق عمان کی تجویز مسترد، ایران کا عمانی پانیوں میں موجود راستے کے ایک حصے کا کنٹرول بھی سپرد کرنے کا مطالبہ۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا عمان کی آبنہ ہرمز کو مساوی تقسیم کرنے کی تجویز منظور نہیں، عمان نے ایران کی تجویز قبول نہ کی تو آبنہ ہرمز بند رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کا تجارت، سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ، امیر کویت اور ولی عہد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے کویتی وزیر خارجہ کی ملاقات، فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان کویت کے ساتھ تعمیری تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے، دونوں ممالک علاقائی امن و خوشحالی کے لیے مشترکہ ویژن رکھتے ہیں۔ کویتی وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ کویتی وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملے، مشرق وسطی میں کشیدگی سمیت اہم امور پر بات چیت کی گئی۔ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح پاکستان کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی ڈیجیٹل ویژن پر عمل درآمد تیز کرنے کی ہدایت، نیشنل ڈیٹا سینٹر سکائی 47 کی سہولیات تمام وفاقی اداروں کو فراہم کرنے کا حکم۔ قومی ڈیجیٹل ویژن کا اطلاق مربوط معاشرے کی تشکیل میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے، تمام وفاقی اداروں کے ڈیٹا کو یکجا کرنے سے قومی وسائل کی بچت ہوگی۔ نیشنل ڈیجیٹل کمیشن کا اجلاس جلد بلایا جائے، صوبوں سمیت تمام شراکت داروں کو اس پالیسی پر اعتماد میں لیا جائے۔ وزیر اعظم کا مربوط ڈیجیٹل پالیسی فریم ورک پر اجلاس سے خطاب۔ دوسری جانب شہباز شریف نے FBR اصلاحات پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر اعظم نے ٹیکس چوری میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم دیا۔ شہباز شریف کی زیر صدارت دانش اتھارٹی بورڈ کا پہلا اجلاس ہوا، بین الاقوامی معیار کے ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے قیام کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعظم کا غریب اور مستحق طلباء کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے عزم کا اعادہ، کہا نئے اسکولوں میں IT، روبوٹکس اور اسکل بیسڈ لرننگ کو نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جنرل سید عامر رضا کا نیول اور ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ نیول ہیڈ کوارٹرز آمد پر امیر البحر ایڈمرل نوید اشرف نے جنرل سید عامر رضا کا استقبال کیا۔ پیشہ ورانہ امور اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ایئر ہیڈ کوارٹرز میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بھی ملے۔ پیشہ ورانہ تعاون، باہمی ہم آہنگی اور قومی دفاع سے متعلق امور پر گفتگو کی گئی۔
मॉनसून बारिशों का तीसरा स्पेल, लाहौर, गुजरांवाला, वजीराबाद, मुरीद के समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सरगोदा के इलाके भेरा में डेयरी फार्म की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। बारिशों से सियालकोट के नाला 1 और नाला डेक में तुगयानी, कामों की मरीद के फिरोजवाला से मुल्हिका इलाकों में ताहद्दे निगाह पानी ही पानी। हजारों एकड़ ज़राई अराज़ी डूब गई, फसलें बर्बाद, किसान परेशान, कई देहात भी ज़ेरे आब। वजीराबाद का नाला पलकू भी छलक पड़ा, मुल्हिका इलाके डूब गए। शहरियों की माल मवेशियों समेत नकल मकान। दरिया चनाब में पानी की सतह मसलसल बुलंद होने लगी। जलालपुर भटिया में सैलाबी रैलों ने बड़ी पैमाने पर तबाही मचा दी। मुल्तान में दरिया के किनारों से मुल्हिका इलाके ज़ेरे आब। उच्च शरीफ में दरिया चनाब के ज़मीनी कटाव से 3 बस्तियां दरियाबुर्द, 400 घर पानी में बह गए। पानी महफूज, पंजाब महफूज। वज़ीर आला मरीम नवाज का आने वाली नस्लों के लिए पानी की हिफाजत का मिशन। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट का इजलास। पोटोहार के बारानी पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए 3 बरस में 800 मज़ीद छोटे डैम्स बनाने की मंजूरी। छोटे डैम्स के क़याम से 32,000 एकड़ फीट पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत पैदा होगी। वज़ीर आला सिंध की अमरीकी ताजिरों को सूबे में सरमायाकारी की दावत। तवानाई, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत में सरमायाकारी के बड़े मौके मौजूद हैं। सरमायाकारों को शफाफ, मुस्तहकम और कारोबार दोस्त माहौल फराहम करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का अमरीका के आला सतह कारोबारी वफ़द से मुलाकात में इजहार ख्याल। अमरीकी सरमायाकारों ने काबिल तजदीद तवानाई, AI, फिनटेक और हेल्थ सेक्टर में दिलचस्पी जाहिर की। दूसरी जानिब बरतानवी और सिंध हुकूमत की सरमायाकारों के साथ गोल मेज कॉन्फ्रेंस, पॉलिसी के इस्तेहकाम, टैक्स निज़ाम, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जैसे अहम अवामिल पर बातचीत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मईशत में बरतानवी सरमायाकारी के किरदार को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का मराआत बिल में अरकान के लिए ताहयात ब्लू पासपोर्ट की शेख खत्म करने का फैसला। कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक कमेटी का अरकान असेंबली के अहल खाना के लिए असेंबली कार्ड के इजला की शेख खत्म करने पर भी इत्तफाक। मीडिया से मुताल्लिक कवानीन में भी नरमी लाने का फैसला किया गया। आलमी मार्केट में 3 दिन में तेल की कीमतों में 12% कमी रही। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा कर दिया गया। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से महरूम रहे। आज आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में फिर इजाफा। बरतानवी तेल 91, अमरीकी तेल $85 फी बैरल पर पहुंच गया। कराची में ख्वाजा सराओं का महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी और मुअस्सर इक़दाम करने का मुतालबा। कहा पेट्रोलियम कीमतों के तय्युम में आवाम दोस्त पॉलिसी इख्तियार की जाए। ख्वाजा सराओं के रोजगार, जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। वर्ल्ड स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने प्री क्वार्टर फाइनल में कनाडा को 2-0 से शिकस्त दी। पहले मैच में नोमान खान ने कनाडा के कोल्टन मैकलैफ्लिन को 3-0 से हराया। दूसरे मुकाबले में अब्दुल्ला नवाज ने होल्डर मरे को 3-2 से शिकस्त देकर पाकिस्तान की फतह पर